नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ गजब होने वाला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जिसका 15 साल तक शासन था, सन 2003 से लेकर 18 के बीच, वहां पुराने छत्रपों से पिंड छुड़ाने के लिए भाजपा ने जो कवायद की और जो उसे सफलता मिलती नजर आई, उस पर सीएम भूपेश बघेल का एक बयान जो खूब चर्चा में रहा। अब उस बयान के गहरे अर्थ भी सतह पर नजर आने लगे हैं। कुछ ऐसे ही बदले हुए हालात में कांग्रेस ने खुद को राम और हनुमान का भक्त बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यह बताने की कोशिश की कि भगवान राम और हनुमान उन्हीं की पार्टी के साथ हैं। तब ऐसे में भाजपा कहां चुप रहने वाली थी। वार का पलटवार आने में भी देरी नहीं हुई। वैसे भी कर्नाटक में बजरंग बली ने हमारा नैया पार लगाया है, तो बजरंग बली तो प्रणाम तो करेंगे ही। छत्तीसगढ़ में भी पार लगाएंगे, उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके पास राम भी नहीं है, बजरंग बली भी नहीं है। हनुमान तो प्रभु राम के भक्त हैं और जो हनुमान जी को बांटेगा उसको हनुमान जी का गदा खाना पड़ेगा और 2023 में हनुमान जी का गदा उनको पड़ेगा और कमल फूल की सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बनेगी। दरअसल 2018 के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक नारा दिया था, वक्त है बदलाव का। लगता है वह नारा अभी तक कांग्रेस और उनके नेताओं को अच्छी तरह से याद है। शायद तभी बदले हुए हालात में कुछ बदलाव की राजनीति जो हो रही है। वहां मैं आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अरुण सिसोदिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का कार्ड दिखाऊंगा। इस कार्ड में आप देख सकते हैं, एक शाम राम के नाम। दरअसल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम महासचिव अरुण सिसोदिया की ओर से आयोजित किया गया है। जैसा कि आप इस कार्ड में देख पा रहे होंगे, एक तरफ भारत माता की तस्वीर, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ मातारी की है और भगवान राम की जो तस्वीर है इन दोनों से बड़ी करके दिखाई गई है और नीचे फौजी की ड्रेस में आपको अरुण सिसोदिया नजर आ रहे होंगे। दरअसल राजनीति में ऐसे ही संकेतों की भाषा से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की जाती है। इस कार्ड को डिजाइन करने वाले ग्राफिक डिजाइनर से ज़्यादा उसे छपवाने वाले की मंशा प्रकट होती है। उनका उद्देश्य समझ में आता है। कांग्रेस के प्रदेश स्तर के कुछ जनरल सेक्रेटरी के द्वारा इस तरह का जब आयोजन किया जा रहा है तो जाहिर तौर पर इससे यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी से भी ज़्यादा बड़े राम भक्त हैं। तो अभी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। हालांकि ऐसी कोशिश 2 महीना पहले राज्य सरकार की ओर से की जा चुकी है, जब रायगढ़ में रामायण महोत्सव करवाया गया था। ऐसे संकेतों से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में 2023 में कांग्रेस खुद को भारतीय जनता पार्टी से बड़ा राम भक्त बताने की कोशिश करेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर कितना आगे बढ़ती है यह तो वक्त की बात है, लेकिन जब चुनाव को 3 महीने से भी कम का समय बचा हो, इसे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल बदलने वाला है। जहां छत्तीसगढ़ महातारी और प्रभु श्री राम की जय बोलने वालों की कमी नहीं होगी। ये संख्या बढ़नी भी चाहिए, लेकिन चुनाव के पहले जब ऐसे हालात बदलते हैं और ऐसी संख्या बढ़ती है तो इससे भी जागरूक जनता को समझना चाहिए कि इसके क्या अर्थ हैं, कि क्या ऐसी भक्ति मौसम के अनुसार है या ऐसी भक्ति परमानेंट उनके दिल में समाई हुई है। करीब साल भर पहले भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में जो बदलाव की शुरुआत की थी, 9 अगस्त 2022 को नया प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव को बनाया था। तब राजनीति के पंडित भी भौचक थे। उसके बाद एक के बाद एक कई नए नए प्रयोग किए गए। जिन नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी गई उनके लिए कांग्रेस की ओर से कोई मजबूत पलटवार सामने नहीं आता। हालांकि पुराने छत्रपों के प्रमुख डॉक्टर रमन सिंह के बारे में सीएम भूपेश बघेल जो लगातार हमलावर होते हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि डॉक्टर रमन सिंह पर हमला करने से छत्तीसगढ़ में जाहिर तौर पर कांग्रेस को फायदा होता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना नया स्वरूप प्रस्तुत किया है, जिन नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश की है, जिस तरह से ओबीसी चेहरों को, ओबीसी नेताओं को सामने लाने की कोशिश की है, उसमें अरुण साव, ओपी चौधरी, उनके विरुद्ध कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता बोलने से अक्सर बचते हैं। जबकि शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सीधे तौर पर सीएम भूपेश बघेल पर हमलावर नहीं होते। हमले भी एक से एक किए जाते हैं। ओपी चौधरी जो कभी रायपुर के कलेक्टर थे 2018 तक, उनके तेवर भी इन दिनों कुछ ज्यादा ही आक्रामक हैं। इसी तरह के बदलाव और नए चेहरों को सामने लाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने
अपनी घोषणा पत्र समिति का प्रदेश संयोजक जिस ओबीसी के चेहरे को बनाया है वो है दुर्ग के सांसद विजय बघेल। इनकी नियुक्ति पर भी तगड़ा कमेंट करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह का नाम लेने में कोई भूल नहीं की। 3 चेहरे में कौन कौन से हैं? ब्रिजमोहन जी, पांडे जी और अजय चंद्राकर जी। मैं तो नमस्कार, आप कितना भी यहाँ विधानसभा में चिल्ला चिल्ला बोले, आप लोग जब तक रमन सिंह को नहीं हटाएंगे आप लोगों को भविष्य गड़बड़ रहेगा। अभी भी देख लीजिए, पूरी कमेटियों में रमन सिंह के चला, विष्णुदेव साय जी गए, धर्मलाल कौशिक जी गए केंद्रीय कार्यकारिणी में, लेकिन के साथ और ये तीनों हटा दिए गए, इनके किसी आदमी को नहीं रखा गया। और देखिए, जो लोग जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए उनको तो घर बिठा दिया गया या लूप लाइन में डाल दिए। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े, अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। यहाँ एक बात और गौर करने वाली कि सीएम भूपेश बघेल ने भी यह स्वीकार किया गया था कि डॉक्टर रमन सिंह सहित पुराने छत्रपों को किनारे लगाया जा रहा है। अब बदले हुए हालात में कुछ और नई तस्वीरें देखने को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ में कोशिश की जा रही है कि तमाम हिंदूवादियों द्वारा किसी भी तरह के आंदोलन को यदि चलाया जाता है या कहीं भी उत्तेजना का माहौल निर्मित हो रहा है तो वहाँ देख समझकर कार्रवाई की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के समय लेने के देने पड़ जाएं। यहाँ हमें एक बात और गौर करनी होगी कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ नेताओं का व्यवहार वक्त जरूरत के हिसाब से कैसे बदलता है, और जिन राज्यों में चुनाव नहीं होते हैं वहाँ पुराने पैटर्न पर नेता किस तरह से अपनी विचारधारा को सामने रखते हैं। इसे समझने के लिए हमें यूपी के अमरोहा की इस तस्वीर को देखना चाहिए, जहां भाजपा के विधायक हरि सिंह ढिल्लो जनता को संबोधित कर रहे थे। तब वहीं बगल में बैठे बहुजन समाज पार्टी के विधायक दानिश अली को भारत माता के जय के नारे से इतना परहेज हुआ, इतना उन्हें नागवार गुजरा कि उन्होंने भरी सभा में ही सबके सामने भारत माता जय के नारे पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, एक माता। भारत माता की जय करने में क्यों परेशान हो? भारत माता की जय करने में दरअसल हमें समझना होगा कि हमारे नेताओं का असल चरित्र क्या है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाली कहावत किस तरह से चरितार्थ होती है। चुनाव नज़दीक आते ही सुर और स्वर कैसे बदलता रहता है। ऐसे बदले हुए हालात को हमें समझना होगा। राजनीति की शुचिता के लिए समरूप रहने वाले नेताओं को हमें चुनना होगा, जिनका स्वभाव हर परिस्थिति में जनहित के लिए सेवा करने वाला होता है। ऐसे साफ सुथरे चेहरे के साथ राजनीति की शुचिता के लिए राष्ट्रबोध का या आपका जनमंच आपसे बार बार आग्रह करता है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना राजनीति में दानिश अली जैसे बुरे लोगों का कब्जा हो जाएगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।